एक आदमी की शादी है और बीवी रुखसत हो गई। तो जब बीवी के कमरा में यहाँ वो गवा तो रसगुल्ला लेके गवा। पहली रात में रसगुल्ले तो ले जाते, रसगुल्ला ले जाए गवा, बैठा जैसे सलाम की तो मेहरुआ पूछिस कुछ पढ़े वढ़े हो? अब वो चुप पढ़ा रहा है नहीं, तो कुछ नहीं बोला। फिर मेहरुआ पूछिस कि अरे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो नहीं बोला। कहीं का बोली? अगर कहे थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात बेइज्जती हुई, और अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो कल नहीं तो पढ़ो तो पोल खोलेंगे जी। तो कुछ नहीं बोला। बहरहाल उस दिन तो कोई सूरत से टाइम पास हो गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा तो फिर बीवी कहा था अरे कुछ पढ़े बड़े हो, बताओ ना, कुछ बोलत नहीं है। तो गुस्सा आएगा, कहीं तेरे घर में रहाई है कि इम्तिहान ले आई है रे? तो कहीं ना ही इम्तिहान की में कौन बात है, न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहीं न पढ़े जाइए, 35 साल के हो गए न कमाए तुका खवाई कि पढ़े जाइए रे? तो कहे सरे पढ़ लो, कहूँ न जाओ, दिन में कमाओ रात में पढ़ लो। तो कहीं रात में किसे पढ़ ली? तब औरतिया कहे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने कुरान की दौलत दे के मुझे भेजी है। दिन में रोजी कमाओ और रात में हमसे पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की दौलत मैं तुम्हें दे दूंगी। सुभान अल्लाह। तो बड़ा गंवार रहा है। अच्छा तुमसे पढ़िया है, और गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलाना अपने मेहरुआ से पढ़ा था तो कत्ती बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ा जाहिल है। तो रतिया कहे सुन, पढ़ेबे हैं वो पढ़ी है तू, और रात में पढ़ी पढ़ोबर हो तो कोई कैसे जान पे रे? पढ़ ले रात में। तो कही ठीक है। तो वादा कैली। फिर दूसरे दिन गो, फिर मेहरुआ पीछे पड़ी कि पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते मान जा पढ़ ले। तो कही पढ़ो तो ले, पीछे पड़ी हो पढ़ ले। लेकिन अगर कहूँ अपने सखी सहेली में कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी हम रीति पढ़ाते तो एको दांत तुम्हारा हम रखबे ना। तो औरतिया कहे से न बतेबे रे, कहूँ न बतेबे रे, पढ़ ले। तो पूछे कौन किताब ले? तो कहें जाओ बगदादी कायदा ले आओ। अब पहली किताब बगदादी कायदा होता है। तो जब कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ, गुस्सा आएगा। कहीं साए रे अत्ता पैसा हमरे तेरे कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए, तो कहीं वीजा खरीदे, तो कहे हम बगदादी कायदा ले रे, अत्ता कहाँ है रे मेरे पास? बड़ा चोंगा रहा, जाना रहा बगदादी कायदा बगदाद में भी कहा था। औरतियों समझ गए कि है युग ऐसे गंवार। तो औरतिया कहे सुन, कहे नाम है बगदादी कायदा, ये सब कहूँ बिका थे रे, हिंदुस्तानों में बिकाए, नेपालों में बिकाए, सब कहूँ बिका थे। कहे अच्छा। तो गवा दुकान पर कहे भैया बगदादी कायदा है। दुकान वाले कहीं ना है तो लिखिस। उसके बाद उसका घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरी, हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ रास्ते में कोई पूछ न ले या कहूँ देख न ले कि पढ़े जाता। बहरहाल लेके आया, जवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र था कि 35 साल का जवान था, अक्ल कामिल थी। एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा खत्म करा दिया। माशाअल्लाह। एक हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म हो गया। तब खुद जब खत्म हो गया तो अपने बूतन कहा था कि अच्छा अब कौन किताब ले? तो कहें जाए सन्नल कुरान ले आओ। सन्नल कुरान लेके आया, उसे भी हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ा दिया। पूछी सब, कहें जाओ अम्मा पारा ले आओ। अब खुदे पूछे ला, अम्मा पारा लेके आया, बीवी ने पढ़ाया। जब वो खत्म हो तो कहे सब, तो कहें जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीना लगा। 2.5 महीने में कुरान के उसने 25 पारे पढ़ा डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 पारा पढ़ गया। जब 25 पढ़ गया चुप पे चुप, तब एक दिन अपने मेहरुआ से कहा था कि अरे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे हम, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपने सखे सहेली में कहूँ तनी बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं।
हाँ, अब खुदे प्रचार करावे तो बीवी कही घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है और उनके सय्यू में है सब मामला उठ हुई जी। कहीं नहीं कैसे कहीं नाना तुम्हार मरी है, तीसरे दिन सय्यूम हुई तो दिन तुम चना न पढ़े, कुरान खोल के पढ़े तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाइए कि हाँ फलन वो पढ़े। तो कहें हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहे आखिरी तो हो गए खत्म 2-4 दिन। जब खत्म हो गए तो तीसरे दिन जब मस्जिद में सय्यूम के लिए गांव वाले जुटे तो कुछ चना पढ़त रहे, कुछ कुरान पढ़त रहे। तो यहो बन टोपी ओपी लगाए के पहुंचा मस्जिद में घुसा तो देखिस कि हर कुरान वाले हैं, कहाँ चना वाले हैं। देखिस तो कुरान वाले लग बढ़ा। जब कुरान की तरफ बढ़ा तो एक सथीवे जो रहे वो चना पढ़त रहे तो देखें कि वहर कहे जाते हैं। तो पकड़ीन कुर्ताई कहें वहर का करे जाते, इधर आओ रे, चना यहाँ रे, उधर कुरान वाले हैं रे। तो कहते हैं हम कुरान पढ़ रहे। तो सतीवे कहीं कुरान पढ़िए, कहीं हाँ, कहीं नहीं कस के रे, कहीं हम पढ़बे कुरान और का। तो सतीवे छोड़ दिन, कहीं देखी कौन मेरे पढ़ा था, जानत रहे ना हम पढ़े ना यूं पढ़े, जिंदगी भर हरा साथे चले हैं, चोरी छिंदरई साथे की यूं कस के जाने ना हम जाने ना यूं जाने। लेकिन जब छोड़ी नु के कुर्ता गवा कुरान शरीफ उठाए के जब बैठा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके बीवी ने जैसे रटाया था वैसे पढ़ना शुरू किया। अब जब अल्हम्दु सुनिन साथी लोग तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ याद के लिए से। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सतीवे खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह यूं कस के पढ़ेगा, यूं कब पढ़े। जब एक दो सफा पढ़ी तब सतीवे उठे, कहने कुरान बंद कर। तो बंद के तब सतीवे पूछे ना, अरे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हमरे साथे रहे, तू पढ़े कब, वो कहाँ पढ़े रे, और को पढ़े से तू। जब पूछिन कहाँ पढ़े तो कहे घर में, कहीं को पढ़े से रे, तो कहे घर में। हाँ, कहाँ पूछे तो घर में, और को पढ़ाई से रे तो कहे घर में। बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। हम लोग मदरसा चले थे ये बहुत से, कहीं मौलाना साहब तने एक तबीज बनाए थे, पूछो क्या बात है, कहीं घर में मूड पिरा था। अब बताओ घर में कहूँ मूड हो थे, मेहरबग मूड पिरा तो जानो घर में पिरा था। ऐसे ही गिलास में पानी लेके के हमारे साहब तेने दम कह दो, पूछो क्या बात है, कहीं घर में पेट पिरा था। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता। लेकिन बीवी का दूसरा नाम घर में, हर आदमी कहते घर में हमरे नहीं पसंद करत है। तो साथी समझ गए कि हाँ एक मेहरुआई का पढ़ाई दी। तो साथियों ने दुआ मांगनी शुरू किया, फौरन हाथ उठाया साथियों ने कहा या अल्लाह, जैसे तूने मेरी बीवी को, मेरे साथी को नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, ऐ परवरदिगार आलम हम लोगों को भी नेक बीवी अता फरमा दे। बीवी ने कुरान पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कुरान पढ़ा दिया तो एक दिन बीवी ने फिर कहा तन्हाई, ऐ मेरे प्यारे शोहर, एक हसरत हमरी और। कहा वो क्या? कहा तुम जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, अब दूसरी हसरत और तमन्ना मेरी ये है कि तुम नमाज पढ़ लिया करो। नमाज पढ़ोगे तो नमाज के अंदर तुम्हारे तिलावत कुरान भी हो जाएगी और अल्लाह का फरीदा भी अदा हो जाएगा। तो गुस्साएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हैं, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाए है, बड़ा जाहिल है। तो रतिया कहे सुनो सुनो, 5 वक्त अल्लाह ने फर्ज किया, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त मेरे कहने से पढ़ लो। सुबह उठते ही हो, मुँह हाथ धुलते ही हो तो जरा 10 मिनट पहले उठ के वضو बना के नमाज फजर पढ़ लिया करो। नमाज फजर पढ़ोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी रोज़े में बरकत देगा, तिलावत कुरान भी उसी बहाने तुमसे अदा हो जाएगा। सुबह पढ़ लिया करो, 1 वक्त हमरे कहने से पढ़ लो।
बीवी ने जो मचल के अपने शौहर से अपनी तमन्ना जाहिर की तो शौहर राजी हो गया, कहा ठीक है अगर एक वक्त की बात है तो पढ़ ले। बीवी के कहने से नमाज फजर पढ़ने लगा। चंद दिन नमाज फजर पढ़ा तो अल्लाह ताला ने नमाज फजर की वो बरकत अता फरमाई। उसके वसीले से अल्लाह ने उसके दिल को ऐसा बदला कि पांचों वक्त का पाबंद हो गया, पांचों वक्त का नमाजी हो गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक बीवी निकाह में आ गए तो जाहिल शौहर हाफिज कुरान हो गया, तारिय कुरान हो गया। और नेक औरत निकाह में आए तो 90 नमाजी हो गया। जाओ ना यार थोड़ी देर बैठ जाओ भैया, यार बहुत दूर से हम आए हैं, जाओ ठीक है वो जरूरत पूरी करके चले आओ यार। देखो आज ऐसे हालात में भी हम और आप थोड़ा वक्त नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या अच्छी बीवी थी, उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ाया, नमाजी बना दिया। तो एक दिन उसकी बीवी ने फिर कहा तन्हाई में, क्या मेरे प्यारे शौहर तुम जाहिल थे कारिय कुरान हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए, अब एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जो अल्लाह ने दिया है उसे ले लो और कम पड़े तो मेरा जेवर बेच लो और चले जाओ खुदा का घर देखाओ, सुभान अल्लाह, हज कराओ, खुदा का मुकद्दस घर देख लो जिस घर के बारे में नबी का फरमान है, मन नज़र काबा ईमान व तस्दीका, जिसने काबा को एक नजर ईमान और तस्दीक की निगाहों से देखा, फखरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे सरताज चले जाओ हज कराओ, खुदा करे कि चंद दिनों में अल्लाह ताला तुम्हें हाजी बना दे। बीवी ने मचल के जो कहा तो तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में हज करके हाजी भी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला कि कुरान पढ़ना आसान है, बीवी ने पढ़ी हो तो शौहर पढ़ा दे, शौहर न पढ़ा हो तो बीवी पढ़ा दे। पढ़ लो दोनों एक दूसरे से, दुनिया के भी साथी हो आखिरत के भी साथी हो। नेक बीवी अगर निकाह में है तो दुनिया में भी रहेगी, जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहेगी। ये नेक बीवी की पहचान है। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा कि अल्लाह के शेर, इमाम लोग या नमाजी लोग पांचों वक्त की दुआ में जो दुआएं मासूरा पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में हमें हसना अता फरमा, वफिल आखिरती हसना, और आखिरत में हसना दे दे, वक़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम के अजाब से बचा ले। इसका मतलब क्या है? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते इसका मतलब ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ परवरदिगार दुनिया में हमें नेक बीवी अता फरमा, वफिल आखिरती हसना, और अल्लाह आखिरत में भी तू हमको नेक बीवी अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और या अल्लाह हमको औरतों के फितने से बचा ले। हजरत अली शेर खुदा इसका तर्जमा यूं फरमाते कि अल्लाह हमको औरतों के फितने से बचा ले।